मैं एक चीज और आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। अगर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया है जो कि वो ट्रायल में जाके साबित होगा, इससे पहले सियासतदानों ने क्या क्या फौज के हवाले से कहा है, आपको भी याद होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के कारकुनों फौज की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ रहे हैं, ईंटें मारी गई हैं, पत्थर मारे गए हैं, जूते मारे गए हैं। इसी तरह साद रिजवी, जो खादिम रिजवी साहब थे, उन्होंने भी फौज के ऊपर बड़ा अटैक किया था। इससे बड़ा जो है, अगर आर्मी एक्ट लगाना है तो फिर जो लंदन में बैठा हुआ शख्स है जिसने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन लीक की और पाकिस्तान के मुखालिफ मोदी और जंदाल जैसे लोग पाकिस्तान में पकड़े गए, क्या आर्मी एक्ट उसके ऊपर लगा? क्या जो मुंबई हमलों की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर थोपी गई, वो भी इंडिया के साथ और इंडिया फौजियों को इंफॉर्मेशन बताई गई और इतना पोलिटिसाइज किया गया? जनाब नवाज शरीफ ने कहा था कि जो मुंबई हमले में उसमें हम मुलविस हैं, हम शर्मिंदा हैं और हमारी फौज मुलविस है, क्या उसके ऊपर भी आर्मी एक्ट लगेगा? ये वो चीजें हैं जो मैं फैक्ट चाहता हूं कि ताकि लोगों को पता चले कि आर्मी एक्ट है क्या। जी वेलकम बैक। हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद है। अब्दुल्ला मलिक साहब, आप बताइएगा कि आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है? क्या वजूहत होंगी जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि आर्मी एक्ट इस टाइम बड़ा जो है इस टाइम मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है। आर्मी एक्ट के तहत क्या इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है? देखिए, जिसके नाम से ही ज़ाहिर है आर्मी एक्ट, तो इसका मतलब है कि वो लोग जो आर्म फोर्सेस से तल्लुक़ रखते हों या आर्म फोर्सेस में आ रहे हों और अंडर ट्रेनिंग हो या उसका हिस्सा हो, ये बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए है। इसकी जो डेफिनेशन के सेक्शन 2A, 2D, 3A, 3G वेरी क्लियर हैं कि ऐसे अशख़ास जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से तल्लुक़ रखते हैं, वो नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो अफसरान हैं, वो अगर किसी अबेटमेंट में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के साथ वॉर करते हैं, आप मुसल्लह होते हैं या उनके इंस्टॉलेशन पे हमले करते हैं, जिस किस्म की जमा या रिलीजन, ये रिलीजियस पार्टी, जो रिलीजियस पार्टी हैं वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करके इस किस्म की दहशत गर्दी करते हैं, तो आर्म एक्ट जो 1952 का है उन पर लागू होगा। लेकिन हमने बड़ा तलाश किया है कि क्या किसी सिविलियन पे, इमरान खान साहब तो बात बात क्या किसी सिविलियन पे आर्म एक्ट अप्लाई करता है? तो जो मौजूदा आर्म एक्ट 1952 का है, इसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। हाँ, जो सेक्शन 3A था उसमें यह था कि अगर कोई अंदर का शख्स, अंदर का अफसर या अंदर का एम्प्लॉय या अंदर का उनका फौजी या कैप्टन मेजर, अगर वो इंक्लाइन हो, उनकी कोई इस किस्म की साजिश हो कि बाहर के साथ मिलकर करे, तो फिर सिविलियन पे भी लगेगा। लेकिन देखिए, जो क्रिटिकल पॉइंट ये है जिसकी बात आप करना चाह रहे हैं, मेरा जो एक्ट है वो आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं वो अगर वायलेशन करते हैं तो वो किसी किस्म की दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की, या जो बाहर की इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं या किसी की शेयरिंग करते हैं, ये उन पर लगेगा। उनका बकायदा फिर उनका सबरी ट्रायल होता है, उनकी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो उनका ट्रायल करती हैं, जैसे कोर्ट मार्शल जिसे हम कहते हैं वो होता है। अब देखिए, आप बात करें इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब पे इसलिए नहीं लग सकता, पहली बात 9 मई को वो अंडर कस्टडी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ना भी उनके कोई आर्मी एक्ट इमरान खान के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। नहीं लगे। क्या वो उसमें ये चीज भी नहीं है कि ये वायलेट करते रहे, जो मॉब था या आवाम थी उसको एक वायलेशन, उसको जो है वो उन्होंने ये असर पैदा किया कि अवाम उसमें इश्ताल में आए, तो क्या उसमें सहूलतकारी के तौर पे मुकदमा दर्ज करना और बात है, मुकदमे को साबित करना और बात है। देखिए ना, अभी तो ये साबित तो नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने किसी को ट्रेन किया है, किसी के साथ कनाइमेंट्स किया है, उनके साथ कोई मिलिट्री का बंदे शामिल थे, ये बहुत दूर की बातें हैं। अगर ये कह दिया जाए, डिबेट कर दिया जाए या प्रेशराइज किया जाए कि हम आर्म जो एक्ट है 1952 उसके तहत कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे नाज़रीन मैं एक चीज और आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। अगर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया है जो कि वो ट्रायल में जाके साबित होगा, इससे पहले सियासतदानों ने क्या क्या फौज के हवाले से कहा है, आपको भी याद होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के कारकुनों फौज की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ रहे हैं, ईंटें मारी गई हैं, पत्थर मारे गए हैं, जूते मारे गए हैं। इसी तरह साद रिजवी, जो खादिम रिजवी साहब थे, उन्होंने भी फौज के ऊपर बड़ा अटैक किया था। इससे बड़ा जो है, अगर आर्मी एक्ट लगाना है तो फिर जो लंदन में बैठा हुआ शख्स है जिसने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन लीक की और पाकिस्तान के मुखालिफ मोदी और जंदाल जैसे लोग पाकिस्तान में पकड़े गए, क्या आर्मी एक्ट उसके ऊपर लगा? क्या जो मुंबई हमलों की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर थोपी गई, वो भी इंडिया के साथ और इंडिया फौजियों को इंफॉर्मेशन बताई गई और इतना पोलिटिसाइज किया गया? जनाब नवाज शरीफ ने कहा था कि जो मुंबई हमले में उसमें हम मुलविस हैं, हम शर्मिंदा हैं और हमारी फौज मुलविस है, क्या उसके ऊपर भी आर्मी एक्ट लगेगा? ये वो चीजें हैं जो मैं फैक्ट चाहता हूं कि ताकि लोगों को पता चले कि आर्मी एक्ट है क्या। हमारे साथ सीनियर कानूनदान। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं उस तरफ आ ही रहा था। आपने अभी इल्ताफ हुसैन की बात की है। आपको याद होगा कि 22 अगस्त
2014 को अल्ताफ हुसैन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर दे, तो इससे बड़ी तो आर्मी एक्ट की और उस वक्त नहीं हुआ था उनके खिलाफ 124A में पर्चा बगावत का सडिशन का हुआ था, हमने भी करवाया था। और वो उस पर जो पाबंदी लगी थी, मेरी पिटीशन थी कि ये मुल्क के खिलाफ, मुल्क की अदालतों के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क के सिस्टम के खिलाफ इन्होंने कहा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि काजी फायजी की जजमेंट है फैजाबाद धरना केस वाली, वो इन फील्ड है, उसमें भी इस किस्म का था कि इनको कौन लाया, इनको पैसे कौन दे रहा है, तो वो भी साइलेंट है, उस पर पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उन्होंने मुख्तलिफ इदारों को डायरेक्शन भी दी थी। देखिए ये बड़ा क्रिटिकल है, आपको याद होगा कि जब 16 अगस्त 2014 को 16 दिसंबर 2014 को APS स्कूल पर हमला हुआ था, उसके बाद सबरी ट्रायल करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम लाया गया था और 8/1/2015 को एक अमेंडमेंट की गई थी इसी आर्म एक्ट 1952 में। उसमें वो जो अमेंडमेंट थी उसमें 2 साल के लिए उसकी मुद्दत 2 साल रखी गई थी। 2 साल में ऐसे अशखास जो किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व है जो दहशतगर्दी के ज़मन में आता है, या वो जो रिलीजन को इस्तेमाल कर, जैसे ये जो 3A और 2D जो डेफिनेशन है 1952 की एक्ट की, उसमें फॉल करता है, तो उनको मिलिट्री कोर्ट के जरिए समरी ट्रायल किया जाएगा। आपको याद होगा अच्छा, जो मलिक साहब, जो सिविलियन वहां पे गए हैं जिन्होंने इस तरह की वायलेशन की है, वहां पे आर्मी एक्ट के तहत आते हैं, अगर वो मिसाल के तौर पे जो कह रहे हैं कि PTI के कुछ कारकुन हैं और 1500 के करीब लगभग वो गिरफ्तार भी है, क्या इनके ऊपर भी आर्मी एक्ट इंप्लीमेंट कर सकता है? देखो उसमें ये सीक्रेट एक्ट में ये चीज, हाँ, सीक्रेट एक्ट में उसमें ये था, लेकिन उसमें लफ्ज ऐड है कि विद कनाइमेंस, कि किसी के अंदर भी कोई शख्स हो जिसकी उसके साथ मुदाखलत के, लेकिन ये कि इसको पहली बात ये है कि इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी शख्स पे 1952 की जो आर्म एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया हो और वो साबित भी होगा। हाँ, अगर आप किसी को पिनलाइज करना चाहते हैं, जैसे पिंडी साजिश केस बना था, लेकिन उसमें अंदर के लोग शामिल थे, जिस तरह मुहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन डिबेटेबल है। अभी हम इस वैसे इन वन वर्ड्स कह दें, इन वन लाइन कह दें कि क्या इमरान खान साहब को या बाकी जो कि पार्टी के लीडरान हैं या जिन्होंने गुफ्तगू की थी, क्या वो इस एक्ट के तहत कवर होती है? तो मैं एज ए कानूनदान, जो हमने इतना स्टडी किया, इसमें वो बातें तो कवर नहीं होती। कह देना और चीज़ होती है, आया उनके कहने से क्या वो मैसेज बाकायदा तौर पर एक साजिश के तहत, साजिश कहाँ तैयार हुई, किसने तैयार की, किसने मैसेज कन्वे किया? सजा क्या है आर्मी एक्ट की जो होती है, सजा की जो है वो डेप्थ क्या है, ड्यूरेशन क्या है? उसमें 2 ही हैं, एक तो डेथ पेनल्टी है और एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सजाए मौत और उम्र कैद। अब देखिए, लेकिन एक इसमें पैरेलल कवानीन भी मौजूद हैं, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और उसमें सजाएं बिल्कुल मौजूद हैं। 7 साल सजा है, फिर ये है कि ATC 780A उस पर भी लगता है।